तो जब मेरे पास पहला कॉल आया था कास्टिंग से, तो उनने जब ये नरेशन दिया था, 2 लाइन का नरेशन दिया था कि ये कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट सुन के ही मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। एंड फिर मुझे लगा था कि यार इस पे सोचा जा सकता है। फिर देन मेरी मीटिंग हुई सर से, द राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। एंड फिर उन्होंने जब स्टोरी नरेट की तो वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, किरदार बहुत इंटरेस्टिंग लगे। इनफैक्ट दोनों के किरदार बहुत इक्वल इक्वल हैं। एंड बहुत कम शोज़ बनते हैं जो विमेन सेंट्रिक होते हैं या विमेन लेड होते हैं, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जितनी भी स्क्रिप्ट्स मेरे पास आई हैं, बहुत कम स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसमें लड़कियों के पास कुछ करने को रहता है। तो ये वो वैसा शो था कि जिसमें करने को बहुत कुछ था। एंड फिर देन जब मैंने उसका स्क्रीन प्ले पढ़ा, तो आई गेस मैंने फर्स्ट एपिसोड का 2 पेज पढ़े थे एंड आई वाज़ लाइक कि ये तो मैं करूँगी। क्योंकि वो बहुत फन, इंटरेस्टिंग और बहुत ड्रामा वाला फ़ील दे रहा था, तो मुझे था कि ये तो करना है। एंड दिस विल बी समथिंग जो कि बहुत डिफरेंट है, मैंने कभी किया नहीं है। और इतने सारे शेड्स हैं उसमें, जो माया का किरदार है एंड इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। जो कनिंग है, कौन आर्टिस्ट है, मीन है, एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट भी है, वो अपनी फैमिली को लेकर सॉफ्ट है। वो भले ही दुनिया के लिए एक कनिंग आर्टिस्ट है, कौन आर्टिस्ट है, लेकिन एक सॉफ्ट साइड भी है उसका। तो ये बहुत लेड कैरेक्टर था, तो मुझे एक्साइटमेंट तो थी कि हाँ ये मुझे करना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो संध्या का जो किरदार है वो एक पुलिस अफसर तो है ही, पर साथ साथ में जैसे वो क्रिमिनल्स को तो चेज कर ही रही है, माया और बाकी दूसरों को भी, पर उसकी अपनी भी पर्सनल स्ट्रगल है। वेदर इट इज़ with her identity, her situation, her standing in society, the fight that she has to do to make her own space in a man's world, to be taken seriously. क्योंकि ये चीज़ें, ये संघर्ष जो है, तो अब उसी को वो फेस कर रही है, और डे टू डे लाइफ में आप उसकी जर्नी देख रहे हैं। uh, पर गोइंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि व्हाट वाज योर रिएक्शन जब ये किरदार आया था, uh, मुझे ना उन शोज़ का हिस्सा बनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो मैं सुन के ये कह सकूँ कि हाँ, एज एन ऑडियंस ये मैं ज़रूर देखूँगी। इफ़ इट एक्साइट्स मी टू दैट लेवल कि हाँ ये मुझे देखना है, देन आई विल मोस्ट डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि दुगनी खुशी होती है ना कि आपको खुद पसंद है, तो आपका मन भी उसमें आप अपना मोर देन 100% दोगे, है ना। तो वही हुआ था जब मुझे पहला कॉल आया था और इन्होंने मुझे एक शॉर्ट में वन लाइनर बताया था। इट रियली एक्साइटेड मी, एंड देन हमारे जो राइटर है रामेंद्र वशिष्ठ, उन्होंने, और हमारे प्रोड्यूसर नितिन शुक्ला, उन्होंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की, एंड आई हैड अ ट्विंकल इन माई आई। तो मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई एम डेफिनेटली डूइंग इट। क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा अंदर से ना ऐसे स्पार्क हो गया था। यार मेरे को तो एक साथ दो दो पूजा मिल रही थी, मुझे लगा क्या और क्या चाहिए। देखो, एक चीज़ मैं कहूँगा, जब मैं पहली बार मुझे ये बताया गया इस कैरेक्टर के बारे में, तो मुझसे बोला गया कि हीरो है यार ये, है ना। मैंने बोला यार हीरो हीरो के रोल में ना बड़ा मतलब बड़ा वो मोनोटोनस सा होता है, अच्छा खासा शरीफ सा। कह रहे नहीं नहीं, शरीफ वाला हीरो नहीं है, ये बदमाश वाला हीरो है। मैंने बोला अच्छा, ये बदमाश वाला हीरो कैसे है। फिर उन्होंने बोला भाई उसका दिल टूटा है, ठीक है ना, उसका बेवकूफ़ कटा है। तो मैंने बोला ये तो फिर आम लड़कों की कहानी है भाई, तो मासी है। तो मेरे लिए ये एक चीज़ ऐसी थी कि ये एक ऐसा किरदार है कि 10 में से 9 लड़कों का तो बेवकूफ़ कटता ही है। बाकी आप बेवकूफ़ को रिप्लेस कर सकते हो बाकी वर्ड से, तो कटता ही है। तो मुझे लगा कि ऐसा किरदार बड़ा ही जनमानस में, सोसाइटी में, मतलब बड़ी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड, प्रचुर मात्रा मतलब, है ना, है ना, खूब सारे संख्या में मिलते हैं। तो फिर हमें लगा कि यार ये तो करने जैसी चीज़ है, तो हमने कर लिया भाई। बस यही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे किरदार का, कि बदमाश जरूर है क्यों, पर प्यार में धोखा खाया हुआ है। हम रीडिंग पे बैठते थे तो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस कि इसको मैं कैसे करूँगी, कैसे क्रैक होएगा। एंड ऑनेस्टली कोशिश मेरी पूरी रही है। अब मेरे साथ ये होता है कि जब आप सेट पे जाते हो, वो कॉस्ट्यूम में रहते हो, वो माहौल में रहते हो, तो समहाउ वो चीज़ अपने आप हो जाती है। देयर इज़ नो
ऐसा कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत मेथड एक्टिंग करते हैं, ये रिसर्च की वो रिसर्च की, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। समहाउ मेरे साथ ऐसा है कि जब आप वो परफॉर्म करते हो इन द मोमेंट वाली वो चीज़ रहती है एंड इट जस्ट हैपन्स। उसका कोई लाइक रीज़न मैं नहीं दे सकती या उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, जस्ट हैपन्स। मुश्किल था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इस शो की जो लिखावट है ना, वो बहुत अच्छी थी। तो हमारे राइटर राम सर ने बहुत बढ़िया काम किया है। इन लोगों एक्चुअली ने जो कंसीव किया था, उससे हाफ द बैटल वाज़ वन। मतलब बहुत हेल्प हो गई उससे। एंड बाकी की जो हेल्प हमें चाहिए थी, वो उन्होंने हमारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करके, हमने जब रीडिंग किया तो पूरी टीम ने हमें बहुत अच्छे से दिशा दी, एक माहौल बना के दिया। और किस मतलब उन्होंने जो पूरी दुनिया का सर्जन किया था अपने मन में, उसको लिटरली हमारे सामने प्रस्तुत किया। और हाँ, नहीं नहीं, हाँ, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। एंड वहाँ से फिर वो क्यू लेकर उस चीज़ को हमने निभाने की कोशिश की है। सो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल कि जिस तरीके से इन्होंने पूरी यूनिवर्स को कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो सबसे बड़ी हेल्प थी। एंड सान्विकाज राइट, जब आप सेट पे जाते हो ना, जो सेट होता है, किरदार होते हैं, आप फिर उस कॉस्ट्यूम में आते हो, तो इट्स लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग दैट कैरेक्टर एट दैट पॉइंट। तो जितनी भी बाकी की कमी थी, वो वहाँ पूरी हो जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स यू ब्रिंग योर बेस्ट टू दैट कैरेक्टर। यस, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हमारी असली ज़िंदगी में ऐसे किरदार नहीं हैं। ऑफ कोर्स देर आर अमेजिंग शीरोज़ अराउंड अस, जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत कामयाब है और जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जो जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आई हैव मेट सेवरल विमेन इन सिविल सर्विसेज, इन अदर एंटरप्रेन्योर्स एंड सच। तो उनकी कहानियां हैं जो हमें पर्दे पर uh, इतनी देखने को नहीं मिलती है। हमारे शो का एक यूएसपी में यही कहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट अ विमेन लेड शो, जिसमें वो कहते हैं ना कि विमेन इन इन अ लॉट ऑफ शोज आर जनरली थोड़ा वुमन कैरेक्टर को ऐड करना है, उस चीज़ की कमी है, इसीलिए विमेन कैरेक्टर लिखा गया है। की तरह ही पेश किया जाता है सारा। यस, तो वो एक्सेसरी की तरह यूज़ किया जाता है। हमारे शो में थैंकफुली वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। इट इज़ आउट एंड आउट अ स्टोरी ऑफ टू विमेन, टू कैरेक्टर्स जिनकी अपनी स्ट्रगल है, पर्सनल भी, जिसको वो मनूवर कर रही है। साथ साथ ऑफ कोर्स जैसे संध्या मेरा कैरेक्टर, वो प्रोफेशनली भी उस चीज़ को मनूवर कर रही है। एंड इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि विमेन लेड, क्योंकि मैन लेड स्टोरीज तो हम हर बार देखते ही हैं, विमेन लेड स्टोरीज को दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड हंगामा ओटीटी, जिन्होंने ये कॉन्शियस चॉइस ली है। एंड ऑफ कोर्स हंगामा ओटीटी की और भी स्टोरीज ऐसी है जो विमेन लेड है, सिमिलर टू आवर शो। सो या, थैंकफुल फॉर दैट। मेरा आई वर्क ऑन इंट्यूशन। तो जब मुझे कोई स्टोरी सुनाई जाती है तो पहला जो फर्स्ट थॉट आता है, आई गो अहेड विद दैट। ज़्यादा आप लॉजिक लगाओगे कि ऐसा है वैसा है, आप बहुत कंफ्यूज होते हो एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट जो है आप उसमें लाइक 100% नहीं दे पाते हो। दूसरा माई थॉट हैज़ बीन कि मुझे लीड करना है, ठीक है, एंड कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं जिसमें लड़की के पास कुछ करने को हो, एज अ जैसे पूजा ने बोला, वो प्रॉप जैसे इस्तेमाल ना हो कि मतलब 2 गाने कर लिए, एक सीन कर लिया, या सिर्फ लड़के को सपोर्ट करने में है। उसकी खुद की भी एक जर्नी होती है, खुद की भी एक स्टोरी होती है। तो मैं वैसे वाले किरदार निभाना चाहूँगी जिसमें एज एन आर्टिस्ट आपको सेटिस्फैक्शन हो, आपको करने में मज़ा आए, आपकी रिसर्च में मज़ा आए। तो इसलिए मैं ये चाह रही थी कि एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज़ मुझे मिली। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स एंड हंगामा OTT that they approached me and they considered that I'm like kind of fit for this character. So देखो भाई, धोखे में रह के ही शांति से जी सकते हो जीवन, समझे। और जहाँ तुम्हें पता चल गया सच, उसी दिन धरती फट जाएगी और तुम जाओगे अंदर। तो धोखा बना रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी मिला ही होगा, ठीक है। ऐसा तो कोई है नहीं माई का लाल जी। ऐसे हाँ, कैसे गहरी बातें करते हैं, लाइफ लेसन्स दे जाता है। हाँ, नहीं मतलब यार, वो
वो इंसान ही क्या, मतलब जिसकी कोई कहते हैं ना, जब तक धोखा खुद को ना मिले वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, और वो कहानी क्या जिसमें धोखा ना हो। ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, वैसे तो ये लोग दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कह दिया है। कोई भी कलाकार ना, कितने से बड़ा कलाकार हो, जब किसी नए सेट पर जाता है तो थोड़ा सा असहज रहता है। ठीक है, उस किरदार में घुसने में, उस चरित्र को निभाने में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। जब वो एक समय देता है ना उसको, तब जाकर के वो किरदार पनपता है, फूलता है, फलता है, बड़ा होता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो पहले दिन से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये बात मान लो, जान लो कि वो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। उसके अलावा जो चारों तरफ की वाइब है, जो कि हमारे डायरेक्टर क्रिएट करते हैं, हमारा प्रोडक्शन क्रिएट करता है, वो अगर सोने पे सुहागा वाला काम करता है, तो जब आपके किरदार के लिए तैयार होते हैं, आप अपने रूम से, वैनिटी से निकलते हैं उस चरित्र के कपड़े ओढ़ करके, फिर आप उस डायलॉग्स को पढ़ते हैं, उस किरदार को पढ़ते हैं, और जैसा कि इसने कहा कि हम लोग रिहर्सल में ही किरदारों को जान चुके थे, तो इतनी सुंदर लिखावट है ना ये। और दुष्ट पापी तो हम लोग पहले से ही हैं, कलाकार होता ही है ना, वो तो पानी की तरह होता है, जिस बर्तन में डालोगे वैसा हो जाएगा। तो वैसे वाले तो हम लोग हैं। ठीक है, हमको हमारा काम मालूम है, और अगर किसी ने अच्छा लिख दिया तो लुटेरी दुल्हन बन जाता है, तो ये अच्छा बन गया है। समझ रहे हो? आई थिंक मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छी बात ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये जो मीडियम है उसके आ जाने से ये हुई है कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी और अभी भी है जो प्रोड्यूसर्स, नेटवर्क्स, राइटर्स कहना चाहते थे पर उतना कह नहीं पाते थे। टेलीविज़न पे एक एसएनपी मतलब आपके ऑब्वियसली लिमिटेशंस है कि आप उसको दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, ऑडियंस उसकी बहुत ही अलग है। फिल्मों में ड्यूरेशन बहुत छोटा मिलता है, कहानियाँ काफ़ी उस ड्यूरेशन में सीमित नहीं कर पाते हैं हम। तो विथ ओटीटी आई थिंक वो एक मिडिल ग्राउंड मिल गया है कि आप एक तो रेगुलेशंस थोड़े से मतलब लाइट है, उतने स्ट्रिक्ट है नहीं फिलहाल, एंड आई होप इट स्टेज दैट वे। और अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हो गए हैं, तो एक नई ऑडियंस भी हुई है और नए तरीके से हम उसको देख भी रहे हैं। तो थैंकफुली उसकी वजह से काम भी बढ़ा है, कहानियाँ भी बढ़ी है, लोग अब अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, फ्रॉम एक्टर्स टू टेक्नीशियंस टू राइटर्स टू नेटवर्क्स। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ हुई है। अरे लड़का ढूंढ रही है भाई ये। तुम लोग यार कैसी बात कर रहे हो? प्यार मिला बोल के बताओ भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी के आने से सारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी की जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो गई है, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। जब हम पहले की मूवीज़ देखें, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स जो एनएसडी के एक्टर्स, ट्रेन्ड एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स, वो इतने अच्छे होने के बावजूद उनको वो जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वो उनको उस टाइम पे वो नहीं मिल पाता था। अभी ओटीटी के आने की वजह से इतने सारे किरदार हैं, अलग अलग वेरिएड किरदार हैं, तो वो जब उनको वो चीज़ वो मिलती है, मतलब जो यंगस्टर्स है तो उनको तो वो मिल ही रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली है, लेकिन जब आप सीनियर एक्टर्स को देखते हो गेटिंग देयर क्रेडिट्स, देयर ड्यू क्रेडिट्स, तो उसके लिए बहुत खुशी मिलती है। एंड ऑल्सो ओटीटी के आने की वजह से सारे जो ऑडियंस है, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बहुत बदला है। पहले हमारे पास लिमिटेड मूवीज़ होती थी, अब हर जगह की मूवीज़ है, इंटरनेशनल मूवीज़ है, इंटरनेशनल सीरीज़ हैं, तो लोगों को कंटेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स। तो उस कारण लोगों की भी जो डिमांड है, जो हमारे इंडियंस की डिमांड है फॉर द कंटेंट, फॉर गुड सिनेमा, फॉर द गुड स्टोरी, तो वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो आई थिंक नाउ पीपल रियलाइज कि ओके हमें कंटेंट बनाना चाहिए। थैंकफुली सिर्फ एक ही लैंग्वेज से सीमित नहीं है ना, हाँ, हिंदी में सीमित नहीं है, आप रीजनल स्टोरीज भी देख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ओटीटीज पे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस पे डिफरेंट रीजन्स की कहानी है, जैसे हमारी हार्टलैंड की कहानी है। हाँ। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। अरे भाई हम तो सब जगह एक्टिंग करते हैं, यहाँ पर भी एक्टिंग करी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक अच्छी बात वही है, इन दोनों लोगों ने कह दी है कि वो सारी जो अनसेड कहानियाँ हैं, उन लोगों को भी मंच मिल रहा है, अब उन लोगों को स्थान मिल रहा है। और नो डाउट मंच मिल रहा है तो बहुत सारे एक्टर लोग, बहुत सारे टेक्नीशियंस लोग, बहुत सारे कहानीकार लोग, बहुत सारे प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सब लोगों को
मतलब बहुत बहुत रोजगार बढ़ रहा है भाई, और काम बढ़ रहा है, और ऑडियंस के पास में ना अब उनके पास वैरायटी है। सबसे खास बात ये है कि आप ये भी देख सकते हो, आप वो भी देख सकते हो, A to Z मसाला है। डेफिनेटली अब तो 15 सेकंड का रील हम लोग यूं करते रहते हैं ना, तो हम लोग की आदत हो गई है, इसीलिए हमने 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाया है ना। आप देखो खुशी खुशी, हाँ एकदम मतलब फास्ट स्पेस का ड्रामा है, और 2-2.5 घंटे में आप लोग मतलब संपन्न हो जाओगे। जितनी देर में पुलाव राजमा छोला सब बन के रेडी होगा, खाते 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 ख़त्म। प्लीज़, हमारा शो आ चुका है लुटेरी दुल्हन हंगामा OTT पे। प्लीज़ जाइए देखिए, हम लोग ने बहुत प्यार से बनाया है और आपको इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे एंड आई एम श्योर आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे इसे। तो प्लीज़ प्लीज़ गो एंड वॉच अवर शो लुटेरी दुल्हन। हम ये कह रहे हैं कि जो जो दोनों मोड़ियाँ हमारे अगल बगल में बैठी हैं, इन दोनों ने भर के धमाल करो है उसमें। तो जो लोग भी MP, UP, बिहार और ऐसे इन मिट्टी वाली जगहों से हैं, जहाँ लोगों के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ही इंटरटेनिंग है। तो मैं और हम ये कहब कि भैया रउआ लोग आई जा, हंगामा OTT के डाउनलोड करी जा, देखी जा, और सबके मज़ा आई। मैं गुजराती इंस्पेक्टर बोल। संध्या, मैं हाँ हाँ, ये मैं गुजराती देखो बोल। मैं गुजरात की ऑडियंस से, मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती में गुहार लगा देती हूँ। તો હંગામા OTT પર મારો નવો શો આવી રહ્યો છે, જેમાં અમે બધા જ છે. મનમોહન તિવારી નેત્રાનું કેરેક્ટર ભજવે છે અને સાન્વિકા માયા લુટેરી દુલ્હનનું કેરેક્ટર ભજવે છે. તમને જોવામાં ખૂબ મજા આવશે. જુઓ, સ્ટ્રીમ થઈ ગયું છે, ઓલરેડી લાઈવ છે. બસ તમે તરત જઈને જુઓ, બહુ જ મજા આવશે. 25 મિનિટના નાના નાના એપિસોડ્સ છે, એટલે ખાતા ખાતા તમે ફટાફટ પતાવી દો. नाइस नाइस। यस, मजा आ गया।